हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ राम टू द रेस्क्यू चैप्टर. ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज here two columns are given. In column A the word is given and in column B meaning of that word is given. ठीक है, so you have to properly match the word with the word meaning. Got it? समझ आया? तो बोला क्या गया है, फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा वर्ड्स दिया गया है, बी कॉलम में तुम्हारा वर्ड मीनिंग दिया गया है एंड तुम्हें सही वर्ड को सही वर्ड मीनिंग के साथ मैच करना है. ठीक है, ओके. वंडर का मतलब क्या है? पूरा सरप्राइज हो जाना. ठीक है, हैरान हो जाना को बोलते हैं वंडर. ठीक है, तो लिखो इसे मैच कराओ. वंडर ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फटाफट मैच करो, डू मैच. ठीक है, हाँ हाँ, ओके. तो यार्ड, यार्ड मीन्स क्या है? यार्ड मीन्स बिल्डिंग. हमारा घर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे या फिर पीछे जो छोटा सा जगह होता है उसे बोलते हैं यार्ड. ठीक है, ओके. चैटर मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत. राइट, तो होगा ऑप्शन डी, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स. मतलब बकवास करना. राइट, नॉन इम्पोर्टेंट, ऑन इम्पोर्टेंट. ठीक है, मतलब जो बकवास करना, सिंपल बक 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 होना को बोलते हैं चैटर. ठीक है, ठीक है, ओके ओके. चलो, आज क्या सारे ऑनलाइन में? आज सात्विक भी ऑनलाइन में. ओके, ठीक है. चलो अब देखो कि इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स व्हाट? इंस्टेड मीन्स किसी चीज के बदले में, मतलब कोई इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के बदले में या फिर किसी के बदले में. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि रिया शुड कम इंस्टेड ऑफ शिवानी, तो शिवानी के बदले में रिया आना चाहिए या फिर रिया के बदले में शिवानी आना चाहिए. तो ये मैं किसी के बदले में बुला रही हूँ. ठीक है, बदले में बोला जाता है इंस्टेड. समझ आए? तो ओके, अब चलते हैं क्लोजली. क्लोजली मीन्स क्या? बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना. ठीक है, तो केयरफुली. परहैप्स मीन्स मे बी समथिंग. राइट, मे बी हो सकता है या नहीं, कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. ठीक है, मतलब कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, मे बी. ठीक है, ओके. अब करना क्या है, इन सब वर्ड का मीनिंग अगर पता चल गया, इन सारे वर्ड्स को तुम यूज करके सेंटेंस बना पाओगे? बना पाओगे? चलो मुझे जरा बताना. ओके, एक सेंटेंस मुझे बताओगे कि वंडर यूज अ सेंटेंस, सॉरी, डू फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूजिंग वर्ड वंडर. ओके, वंडर लगा के एक सेंटेंस बताना है. शिवानी बताओ जरा. ठीक है, तो वो सेंटेंस तुम खुद बना के लाओगे. ठीक है, कल मैं चेक करूंगी. अब देखो, फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी. ओके, तो यहाँ पर बोला कि इन बॉक्सेस में तुम्हें सूटेबल चीज़ें, सूटेबल वर्ड लिख के तुम्हें फिल करना है स्टोरी के हिसाब से. किस हिसाब से? आज यू रीड द स्टोरी, दैट मीन्स एज पर द स्टोरी. ठीक है, ओके. तो स्टोरी में मेन कैरेक्टर क्या क्या है बताओ? हस्बैंड, वाइफ. ठीक है, और राम, कौतूहल, कौतूहल और थीफ. ठीक है, हाँ, कौतूहल नहीं है, कौतूहल मेन नहीं है, वो बट थीफ है, थीफ है होगा. ठीक है, थीफ. ठीक है, चलो ओके. सेटिंग मीन्स टाइम एंड लोकेशन ऑफ इवेंट. ठीक है, तो जो ये जो इवेंट हुआ हमारा स्टोरी में, कौन सा जगह में हुआ? इन अ विलेज, तो लिखोगे विलेज. ठीक है, स्मॉल विलेज. लोकेशन क्या है? नो, स्मॉल विलेज. सेटिंग मतलब समझ आ गया? ठीक है, और टाइम क्या है? नाइट टाइम. क्या है? और मैम एक होल इन द हाउस नहीं होगा? नहीं. ठीक है, सेटिंग मीन्स लोकेशन और टाइम बताना है. ठीक है, तो इसलिए टाइम क्या था? इट वाज नाइट टाइम. और लोकेशन मीन्स वेयर? ऑब्वियसली सो स्मॉल विलेज. ओके, हाँ. तो अदर कैरेक्टर्स, व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स नॉट मेन? रॉबर, लाइक रामो, रामो, जस्ट रामो. ठीक है, रामो, और तो कोई कैरेक्टर था नहीं. रॉबर तो मेन होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ है, वही तो मेन था भाई, उसके कारण इतना सारा पूरा स्टोरी बेस्ड था. ओके, प्रॉब्लम क्या था? रॉबरी हो रहा था, चोरी हो रहा था, थेफ्ट. ठीक है, थीफ इन द हाउस, चोरी, तो लिख सकते हैं रॉबरी, ROBBERY, रॉबरी. ठीक है, तो इट्स अ प्रॉब्लम. ओके, तो सोल्यूशन क्या हुआ? कौतूहल अरेस्टेड द थीफ. ठीक है, सोल्यूशन क्या हुआ? द थीफ वाज कॉट. ओके, चोर को पकड़ लिया गया. ठीक है, द थीफ वाज अरेस्टेड. हाँ, लेक्चर चलेगा. हाँ हाँ, मैम उसके सॉल्यूशन से होना था ना, उसमें दिया गया है कि इसका सॉल्यूशन क्या था. हाँ, सोल्यूशन नहीं, क्या प्रॉब्लम जो था और सोल्यूशन क्या था नहीं, सोल्यूशन क्या हुआ. ठीक है, अब देखो, अगर था भी होगा तो फिर सोल्यूशन क्या था? अरेस्ट ही करना था. बात तो सही है ना. चलो अब देखो, तो डन, तो ये समझ आ गया क्या है. ठीक है, फिर तुम्हारा लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मतलब चलो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं और एज पर दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, ठीक है. तो ए इज
मैन बोला कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि व्हाट्स द मैटर का मतलब क्या है, क्या है, क्यों परेशान क्या है, क्या मैटर है, ठीक है, क्या हुआ क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, किसको तुम देख रहे हो। वाइफ बोली लिसन, मैन बोला कि somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। ओके, जब ये बोले कि मीन्स बी साइलेंट, का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट, ठीक है, साइलेंट रहो, सुनो। ओके, फिर हस्बैंड सुना, सुनने के बाद फिर बोला कि somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने के लिए कोशिश कर रहा है। वाइफ बोला कि आई थिंक ही हैज़ गॉट इन। ओके, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी घुस गया है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, व्हाई, क्योंकि जो आवाज़ हो रहा था वो बंद हो चुका है, ठीक है। You understood the extract, or on that basis of extract you have to answer the questions. Okay, and the questions are, what makes the man say the first line? Okay, someone give me the copy. Okay, तो जो नंबर 1 क्वेश्चन है, let us think and reflect का नंबर 1 क्वेश्चन ने पूछा कि what makes the man say the first line, किस वजह से मैन फर्स्ट लाइन बोला। फर्स्ट लाइन क्या था कि what's the matter, what are you looking at, क्या प्रॉपरेशन क्या है, तुम किसको देख रहे हो। तो ये लाइन क्यों बोला, क्योंकि उनका वाइफ घूर घूर के एक डोर की तरफ देख रहे थे, है कि नहीं, इस वजह से। तो लिखेंगे, ओके, तो क्या लिखेंगे, क्या, द मैन सेड दिस, मैन इसलिए बोला बिकॉज हिज वाइफ वाज केयरफुली लुकिंग एट समवेयर, क्योंकि उनके बीवी रात में टाइम होता है सोने के लिए, चुपचाप शांति से सोना नहीं, यहाँ पर घूर रहे किस तरफ। ऑब्वियसली कोई तो बोलेगा ना कि किस तरफ देख रहे हो, ठीक है, शी वाज वेरी अलर्ट एंड केयरफुल, ठीक है, दैट्स व्हाई द मैन said the first line, what's the matter and what are you looking at. okay तो सेकंड जो बीट है, सेकंड बीट में कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बताओ, द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड्स मीन्स, यहाँ पर जो का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट, क्या होना इसका, बी साइलेंट। हाँ बोलो, मैं और एक आंसर बता सकती हूँ। हाँ बताओ। The man says the first line because he notices his wife looking at something and seems concerned. हाँ, वेरी गुड, ये भी होगा, ठीक है। चलो बीट 3, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली, तुम कैसे बता सकते हो कि वो केयरफुली सुन रही थी, क्योंकि तभी तो केयरफुली सुनने के लिए ही वो बोली इस तरह शुरू साइलेंट हो, तभी अगर कोई चीज़ को तुम केयरफुली सुनना चाहोगे तभी तो बोलोगे, रहे चुप रहो, है क्या, नहीं बकवास कर रहा है नहीं, तो इसीलिए वो क्या बोली, हम क्या लिख सकते हैं कि हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली, तो हम बोलेंगे द वाइफ वाज लिसनिंग, द वाइफ वाज लिसनिंग carefully because when her husband asked her for the matter she made him silent by saying ठीक है, सांप बन गए हम सारे, ठीक है। एंड शी वॉज, अपार्ट फ्रॉम दैट, शी वॉज लुकिंग एट समवेयर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली किस तरह वो देख रही थी। तो इससे तो पता चल ही रहा है ऑब्वियसली वो केयरफुली सुन रही थी। क्लियर, ऑल 3 क्वेश्चंस आर क्लियर, एनी डाउट, सबको क्लियर हो रही है, वेरी गुड। ओके, अब चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन को। तो बी नंबर में क्वेश्चन में दिया क्या है, राम द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जिस घर से उसका नाम बोला जा रहा था उस घर की तरफ वो भागा, राइट। ओके, तो राम फिर जाने के बाद बोला, ओह सम थीफ डॉग इज वे इनटू दिस हाउस, कुछ चोर आए हैं और अपना रास्ता बनाने के लिए दीवार को खोद के गए हैं, क्योंकि परेशान था, वरीड हो गया था, ठीक है, इस वजह से। तो द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन, द विलेजर कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू जेल। क्या सीधा जेल ले गए होंगे? नहीं, कैसा? अरे भाई, जब पुलिस किसी को पकड़ के लेता है तो पहले पुलिस स्टेशन लिया जाता है, वहाँ पर कुछ समय रखते हैं, फिर पूछताछ होता है,
फिर कोर्ट को लिया जाता है, जब कोर्ट पनिशमेंट सुनाता है तब जेल जाते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली विदाउट कोर्ट तुम जेल में तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बिना कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जब तक, क्योंकि जेल क्या है, पनिशमेंट है, और पनिशमेंट देने का हक किसको है, जज को है, ठीक है। तो इसीलिए तो सीधा तो जेल थोड़ी ना ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंपल पुलिस स्टेशन। क्या लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन ले गया होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला क्लियर हो गया, जेल नहीं होगा, पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड ओफ, ओ ये क्या बता रहा है, ये सरप्राइज बता रहा है। क्या बता रहा है, सरप्राइज। बोले ओ ऐसे हुआ है, चोर घुसा है, राइट। तो आंसर होगा सरप्राइज। ओके देखो कि हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। तुम कैसे बता सकते हो एक कोतवाल अपना काम अच्छा कर रहा था, क्योंकि एक बार ही उसका नाम सुना तो भागा, राइट। नहीं तो फिर अगर कोई आलसी होता तो है कोई बोलने दो, बोला लाइक बोलते रहे, मैं मेरा क्या जाता है, मैं तो सो जाऊंगा, राइट। तो वो सुनते ही अपना नाम भागा, दैट मीन्स ऑब्वियसली ही वाज डूइंग हिज वर्क वेरी वेल। ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके तो लिखेंगे वी कैन से दैट, वी कैन से दैट द कोतवाल was good at his job, because he ran towards the house from where his name was being called, listening once, ठीक है, very quickly, listening his name just once, listening his name just once, just एक बार सुन के भागा, तो obviously he is very responsible कोतवाल। okay so that is the answer। okay so 2 number, what's the 2 number question is trying to ask, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep। बताओ एक रीज़न बताओ कि क्यों रात भर हस्बैंड वाइफ सो नहीं पाए थे, क्योंकि आवाज़ें आ रहा था, है कि नहीं। तो आवाज़ें साउंड सारे हो रहा था, तो ऑब्वियसली इनको सस्पिशन, मतलब उनको डाउट हो रहा था कि कोई अंदर तो कुछ नहीं गए, हाँ इसी वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं कि दे कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज दे हर्ड द समथिंग वेरी डाउटफुल साउंड ऑफ समवन एंटरिंग देयर होम। ओके कुछ उनके मतलब कोई उनका घर में घुसने जैसे आवाज़ उनको आ रहा था, तो वो डाउटफुल था, तो इसलिए सो नहीं पाए। और फाइनली कुछ समय ध्यान से सुनने के बाद दे गॉट टू नो अबाउट दैट द थीफ एज वेल। ओके अबाउट दैट थीफ एज वेल, उस चोर के बारे में वो जान भी गए। ऑब्वियसली इफ someone knows that the thief is inside house, तो obviously they could not sleep that night peacefully। पॉसिबल ही नहीं है, घर में चोर रख के कौन सो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। ओके चोर का क्या ख्वाहिश था, क्या हो जाए, वो सोच रहा था कि उसका ख्वाहिश था कि ये सो क्यों नहीं जाते और ये अपने मनी के बारे में बातें क्यों नहीं करते, राइट। ये उसका विश था, क्या ये हुआ, नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इस बात को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि द थीफ विश दैट द कपल शुड टॉक अबाउट देयर मनी। उनका विश था कि ये कपल अपने मनी के बारे में बातें करें, और एटलीस्ट सो जाए, एटलीस्ट, ताकि ये घुस के खुद ढूंढ ले। हाँ तो क्या ये हुआ, डिड दैट हैपन, नो दैट डिड नॉट हैपन, ये हुआ ही नहीं, उसका ख्वाहिश कभी पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि गलत इंटेंशन जो था, इसका अगर इंटेंशन बुरा होता है तो उसका ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होता है, अगर होता भी तो उसका गलत नतीजा भी निकलता है। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। ओके तो वाइफ और उनका हस्बैंड कैसे कोतवाल से हेल्प लिए, कि वो चालाकी करके कोतवाल को नाम बुलाए, जैसे कि वो अपना बच्चे को बुला रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ट्रिक किए, और जब उनका नाम बुलाए, कोतवाल का नाम बुलाए, तो फिर वो सुना और भागा आया, है कि नहीं। तो इस बात को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मार्क नहीं मिलेगा, इस तरह एक्सप्लेन करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। यस ठीक है।
नहीं वो 2 मार्क का क्वेश्चन सिंपल, ठीक है, सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सुनो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दे कॉल द नेम ऑफ कौतूहल, वो कौतूहल का नाम बुलाए, बट वो प्रिटेंड किए, एक्टिंग किए जैसे कि वो अपना बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है। दे एक्टेड एज इफ दे वर कॉलिंग देयर फ्यूचर सन रामा, ठीक है। व्हेन रामा द कौतूहल हर्ड हिज नेम, रामा जो कि कौतूहल है वो अपना नाम सुना, बीइंग कॉल्ड रैन टुवर्ड्स देयर हाउस, अब उस घर की तरफ भागा एंड हेल्प्ड देम, दैट्स हाउ दे गॉट हेल्प फ्रॉम रामा, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या तुम्हें लगता है चालाकी हमें डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है? ऑब्वियसली यस है ना। कॉर्निंग वाला चालाकी है कि कॉर्निंग वाला तो अलग है ना, यहाँ पर सिंपल अच्छे वाले के लिए पॉजिटिव क्लेवरनेस के ये हेल्प करता है ऑब्वियसली। तो क्या ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं आता है, तो इसे छोड़ो, ठीक है। चलो, ज़्यादा चालाकी तो मतलब देखो, चालाकी तब तक बेस्ट है, तब तक अच्छा है जब तक किसी का बुरा नहीं होता, ठीक है। अगर तुम चालाकी करके खुद का ही भलाई कर रहे हो बट दूसरों का बुरा कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो कॉर्निंग हो गया ना, ओके। देखो, हाँ, वो जॉब अगर होगा अपने बारे में ही सोचेगा ही हो, क्योंकि नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव में हार जाएगा, सोचना ही है। तो लेटेस्ट लॉन में क्या दिया है? स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन, ओके। यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, देखो आई फिर अपोस्ट्रोफी एम दिया गया है, ओके। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और पॉजिटिव केस में भी लगाते थे, मैं तुम्हें पढ़ाई हूँ, पॉजिटिव केस में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हाँ। और अपोस्ट्रोफी कब लगता है? जब हम कोई वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब लगता है, ठीक है, एब्रिविएशन में लगता है, ठीक है। सुनो, फिर ईट अपोस्ट्रोफी एस है, दे अपोस्ट्रोफी आ रही है, इनका मीनिंग क्या है? इनका फुल मीनिंग है यहाँ पर लिखने के लिए बोला है। तो आई और एम का मतलब क्या होता है? आई आम, इसका मतलब क्या होता है? आई आम, तो लिख दोगे आई आम, ठीक है। फिर ईट और एस, इसका मतलब क्या होता है? इट इज, ठीक है। फिर तुम्हारा दे और आर मतलब क्या होता है? दे आर, इसका मतलब क्या होता है? दे आर। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब इसी तरह कुछ कंट्रैक्शंस दिया गया है, कुछ कंट्रैक्शन दिया गया है, अभी उनका पूरा मीनिंग तुम्हें लिखना होगा, एंड आफ्टर दैट यूजिंग दीज वर्ड्स यू हैव टू फॉर्म सेंटेंस, ठीक है। तुम्हें सेंटेंस बनाना होगा, ओके। देखो, यहाँ पर जो है वर्ड और अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब हो गया व्हाट इज, ओके। अब देखो, वर्ड अपोस्ट्रोफी एस हो गया व्हाट इज, आई और एल एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई विल, क्या हो जाएगा? आई विल। आई और डी का इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई हार्ड भी हो जाएगा, ठीक है, हाँ हार्ड, ठीक है। फिर वी और एल एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी विल, ठीक है। फिर तुम्हारा दैट और एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, फुल फॉर्म इसका दैट इज, वी आर, आर को लिखा जाता है आर ई जस्ट, ठीक है, ओके। डोंट मतलब डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। यू विल, ये हो जाएगा यू विल। अब इनको लगाते हुए तुम्हें सेंटेंस बनाना है। देखो, व्हाट इज, तो पूछ लो सेंटेंस व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ओके। आई विल, तुम बोलोगे आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, ठीक है। ठीक उसी तरह वी विल, तो लिखोगे वी विल कम टुगेदर टू हेल्प यू, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। तो दैट इज, सुनो, दैट इज कि दैट इज माई पेन, ओके। वी आर फ्रेंड्स, ओके। डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। यू विल कम लेटर, ओके, समझ, ठीक है। तो ये आराम से सेंटेंसेस तुम खुद बनाओगे। तो सेंटेंस वाला पार्ट तो मैंने थोड़ा एक मैंने बोल दिया, बट ये बनाने का काम तुम्हारा है, खुद बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को आओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें समझाया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तुम्हें तो पता नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को पता नहीं है। किनको पता है हाथों पर कर सकते हो, हाँ, बाकी किसी को पता नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, और ओके। तो बाकी, हाँ ठीक है, ओके। कुछ को थोड़ा पता है, तो कुछ को बिल्कुल पता नहीं, तो कुछ को बिल्कुल पता है, मतलब बिल्कुल अच्छे से पता है, हाँ पता, ठीक है। तो देखो, सुनो, तो एक ध्यान से यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ध्यान से देखो, समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस हम कब लगाते हैं? जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई एक्शन अभी चल रहा है, अभी का टाइम पीरियड में, प्रेजेंट का टाइम पीरियड में, हम जिस टाइम पीरियड में बातें कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में अगर कोई काम चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा के बोलते हैं, ओके। अगर कोई काम इसी मोमेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा के बताते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ओके, ये हिंदी का कैसे सेंटेंस में, इसमें होगा रहा,
प्लस है, क्या होगा, रहा रही प्लस है आएगा, ठीक है। जैसे कि मम्मा आ रही है, मम्मी खाना बना रही है, हम पढ़ रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो रहा रही प्लस लास्ट में हो आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। बट बनाएंगे कैसे मैम, इसका क्या ट्रिक है बनाने का? देखो यूज क्या है, यूज कब यूज करेंगे, टू टेल द एक्शन, उन एक्शन को बताने के लिए, उन कामों को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यूज करेंगे दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम या फिर एट दिस मोमेंट, ठीक है। दैट आर गोइंग ऑन या फिर कंटिन्यूअस गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, ठीक है। इस मोमेंट में जो चल रहा है, ओके, अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो काम चल रहा है उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। जैसे कि आज अभी हमारा क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, तो हम बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं। तो इस बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे। कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चर क्या है इसको बताएंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईज या फिर आम या फिर आर में से कोई एक, ठीक है। ईज या फिर आम या फिर आर में से कोई एक। मैम कौन सा लगाएंगे, कब कौन सा लगाएंगे, देखो हमारा आम के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा आम। अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो इसके बाद आएगा आम, ठीक है। तो बाकी जो ईज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर प्लूरल तो मैं तुम्हें पढ़ाई हूँ, बिगिनिंग में मैं पढ़ाई हूँ, राइट। तो सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब वन से ज़्यादा, ठीक है। तो सिंगुलर में लगेगा ईज, तो ही के साथ भी लगेगा ईज, सी के साथ भी लगेगा ईज, ईट के साथ भी लगेगा ईज, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे जो प्लूरल है, जो सारे प्लूरल है और यू के साथ और दे के साथ और उई के साथ लगेगा हमारा आर, समझ आए? तो ओके, ये लगाने के बाद फिर क्या लगेगा मैम, ये इनमें से कोई एक लगाने के बाद फिर लगाओगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या करोगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि प्लेइंग, जैसे कि गोइंग, जैसे कि डांसिंग, ठीक है। ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, एनीथिंग आईएनजी, क्लियर? ओके, फिर तुम्हारा नेक्स्ट बाद में जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जैसे कि अभी मैं बोलूँगी हम पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है, हमको क्या बोलते हैं, उई बोलेंगे ना हम। और मैं बोलूँगी तो तुम बोलोगे आई। हमको क्या बोलते हैं, आई का प्लूरल क्या है, उई, तो हम बोलेंगे उई। फिर उई के साथ क्या लगता, आर लगता, तो इसलिए हो जाएगा उई आर। फिर अब क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, हाँ, स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है, ख़त्म। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। एक सेंटेंस में बोलूँगी, तुम्हें बताना होगा, ठीक है। एक सेंटेंस में बोलूँगी, जैसे कि 7th भैया या फिर 7th क्लास एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। 7th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ओके। तो इस बात को हम क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स, किसका स्टूडेंट्स, किस क्लास का, ऑफ 7th, ठीक है। तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है कि नहीं, प्लूरल है तो मैं क्या लगाऊंगी, आर लगाऊंगी। तो आर क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, देना को बोलते हैं गिविंग, क्या बोलते हैं, गिविंग द एग्जाम, क्लियर हुआ कि क्लियर हुआ? ओके, अब मुझे बोलोगे ये पंखा घूर रही है या फिर घूर रहा है, तो बताओ, तो पंखा घूर रहा है तो हम कैसे बोलेंगे, रिया बताओ तो। हाँ, द फैन इज मूविंग, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मुझे ज़रा बताओ, यहाँ पर मूविंग होगा या फिर रनिंग होगा? मूविंग मतलब अपना पोजीशन चेंज करना, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अब हाँ रनिंग होगा या फिर जस्ट लाइक रोटेटिंग हो सकता है, ठीक है, ओके। अब बताओ ज़रा, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि सानाया कुछ बोल रही है, तो बताओ इस बात को कैसे बोलूँगी, ये स्वस्तिका बोल नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, सानाया इज टेलिंग समथिंग। आई होप समझ गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लिखते हैं। और तुम्हारा होमवर्क है 10 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख के लाओगे, 10 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सेंटेंसेस लिख के लाना, ठीक है। 10 ठो लिख के लाओगे कल, ठीक है, खुद बना के खुद लाओगे, ओके, दैट्स ऑल। तो बुक को अभी बैक चलते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद हो गया, तो स्ट्रक्चर फिर से मुझे याद करके बताना क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईच या फिर आर या फिर आम, ईज आम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर ये है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो आई प्लस आम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस हुआ है कि नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ है कि नहीं। आर प्लस देखो व्हाट आर यू लुकिंग एट, ओके मैम ये कैसे हुआ, ये तो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। अब बताती हूँ क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो अभी सिर्फ मैंने एफर्मेटिव बताई हूँ, मैं उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो बताई ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें बोली थी सेंटेंस का 4-5 पार्ट होते हैं, सेंटेंस का कैटेगरी तुम्हें पढ़ाया गया है कि नहीं, सेंटेंस का कैटेगरी तुम्हें पढ़ाया गया है कि नहीं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सारे पढ़ाई थी कि नहीं। हाँ, मना करने का होता है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एफर्मेटिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एफर्मेटिव पढ़ रहे थे। इसका नेगेटिव मतलब इसको नॉट बोला के बना के लिखना, ठीक है, नॉट यूज करके लिखना। जैसे कि सनाया इज टेलिंग समथिंग, सपोज मैं बोलूँगी सनाया कुछ बोल रही है, और मैं बोलूँगी सनाया कुछ नहीं बोल रही है, तो मैं क्या बोलूँगी, नॉट लगाऊंगी। बट कहाँ लगाऊंगी, देखो ये जो ईजामर नहीं लगा, ये तो ईजामर नहीं है, ईजामर के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा, ईजामर के बाद लगेगा। तो मतलब ऐसे नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव मैं कैसे बनाऊं, सनाया इज टेलिंग समथिंग, जो नॉट लगा इज के बाद लगा, तो मैं बोलूँगी सनाया इज नॉट टेलिंग समथिंग। द फैन इज रनिंग, तो मैं बोलूँगी द फैन इज नॉट रनिंग, नॉट वर्किंग, ठीक है। हो सकता है मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, आई एम नॉट टीचिंग। चीटिंग क्या होता है भाई, आई एम नॉट टीचिंग। अरे ये कैसे बात हुई, कैसे कैसे स्टूडेंट से मेरे भाई रे, टीचिंग को चीटिंग बोल दिए, खत्म। टीचर का उल्टा क्या होता है, चीटर। आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है, चलो ओके क्लियर, ओके। अब देखो आई एम नॉट टीचिंग हो गया, तो इसका इंटरोगेटिव, सपोज मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है स्वस्तिका, गलत, नेगेटिव मतलब गलत है। तो ये तो नेगेटिव हो गया मेरा। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाए, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछना। तो इसको सवाल पूछते हुए मैं कैसे बोलूँगी, सपोज मैं बोलूँगी कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस बात में पूछ सकती हूँ। तो इसको करने के क्या करेंगे, तो कोई जो ईजामर नहीं है, ईजामर इनको उठाओ, यहाँ से उठा के पटक दो आगे, ठीक है। करने के बीच से उठा देना है और आगे रख लेना है, सिंपल दैट्स क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये पहले हो जाएगा तुम्हारा इज आमर, पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा इजामर, ये इंटरोगेटिव का है, ठीक है। चलो इजामर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर तुम्हारा नॉट अगर होगा तो लगाओ, नहीं होगा तो मत लगाओ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। अब ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखोगे, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन करना है जिसका आंसर तुम ये सुनो में नहीं दे पाओगे, ये जो देखो तुम्हें मैं पढ़ाई थी इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ाई थी कि नहीं, 3 प्रकार के होते पढ़ाई थी, राइट। क्या था, एक था येस और नो वाला, दूसरा था WH वाला, तीसरा था क्वेश्चन टैग, है कि नहीं, याद हो रहा है। हाँ, कंफर्म करना है, हाँ कंफर्म करना है, राइट। तो हाँ, तो ये जो मैंने बनाई बेटा, ये येस और नो वाला है, ये क्या है, ये येस और नो वाला इंटरोगेटिव है, ठीक है। बट अगर तुम चाहो तुम नो लाइक क्या WH वाला बनाओगे तो कैसे होगा मैम, WH जस्ट यहाँ से जस्ट WH लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ पर जस्ट WH लगा देना, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी तुम लगाओगे यहाँ पर लगाओ। WH वर्ड जो क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जाता है, हु, हुज, व्हिच, ये हाउ, वेयर, ठीक है। तुम बोलोगे मैम हाउ कैसे WH होगा, WH फैमिली बोले थे तो मैं WH फैमिली में आएगा वो, ठीक है। WH फैमिली मतलब वो सारे वर्ड जिनको यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर हो गया। तो हाँ, वो सारे वर्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तुम सिंपल येस और नो वाला क्वेश्चन बनाना चाहते हो, WH नहीं लगाओगे, WH फैमिली के वर्ड नहीं लगाओगे। बट अगर तुम WH वर्ड वाले क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो जो भी WH वर्ड तुम्हारा यहाँ पर लगा दोगे। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ सिंपल में येस और नो वाला बना रहे हो, ठीक है। येस और नो वाला कैसे बनाओगे, तो ये जो देखो मैं यहाँ पर लिखी थी कि आई एम नॉट टीचिंग, तो यहाँ पर आम को मैं पहले ले आऊँगी, बीच का जो इजामार था उसको मैं पहले ले आऊँगी, तो आम आई टीचिंग, ऐसे बोलो, क्या बोलोगे, आम आई टीचिंग,
क्या मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं पूछूंगी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इसका तो आंसर मैं ये सर नो में नहीं दे सकती, मुझे प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। तो व्हाट आर माई टीचिंग, व्हाट आर माई टीचिंग, जस्ट इससे पहले व्हाट लगा देना, नथिंग मोर देन दैट। समझ है कि हाँ। थर्ड वाले फॉर्म में आपने जो बताया उसका कैसे लिखेंगे? किसका रे, जो क्वेश्चन टैग वाला यहाँ पर, वो तो सिंपल है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू ऐसे बोल, मैं ऐसे बोलूँगी कि आई एम टीचिंग, नॉर्मल लिख दिया जाएगा आई एम टीचिंग, ठीक है। फिर लास्ट में कॉन्फर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। नहीं मैं बोलूँगी am I, देखो आई एम टीचिंग, ओके ऐसे लिखूँगी मैं, am I not, am I not, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन मार्क है इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना, ठीक है। आई एम टीचिंग, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ पर देखो कि सनाया इज टेलिंग समथिंग, ओके, सनाया इज टेलिंग, इज सनाया नॉट टेलिंग, ओके इस तरह। मतलब अगर ये एफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा नॉट में, अगर यहाँ पर नॉट लग गया होगा तो वो होगा नॉट नहीं लगेगा, नॉट हटा दोगे। जैसे कि मैं बोलूँगी देखो आई एम नॉट टीचिंग, इसका क्वेश्चन टैग मैं कैसे लगाऊंगी, आई एम नॉट टीचिंग, मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग, ओके देखो मैं बोलूँ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या मैं पढ़ा रही हूँ इस तरीके से, समझ रहे हैं, मतलब कन्फर्मेशन, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, बट ये अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क नेगेटिव होगा, इस तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन टैग को मैं जा भी नहीं रही हूँ, ठीक है, जस्ट इतना तुम नॉर्मल वाला करो, बाद में क्वेश्चन टैग को जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस तुम्हारा व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है कि नहीं बताओ, यहाँ पर इंटरोगेटिव है, somebody is trying to get in, कोई अंदर आने के लिए कोशिश कर रहा है, दिस इज एफर्मेटिव क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। दे आर सेइंग समथिंग, ये भी नॉर्मल एफर्मेटिव है। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, ये भी एफर्मेटिव है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, सारे सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम चल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दिया गया है, तो ये जो सारे सेंटेंसेस तुम्हारा यूज किया गया है किस बात को बताने के लिए, कि तो एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है कि नहीं। जिस समय के बारे, जिस समय में हम बातें कर रहे हैं उसी समय में अगर कुछ हो रहा होगा तो उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं कि नहीं, या फिर हैपेंड इन द पास्ट, या फिर पास्ट का एक्शन को बताने के लिए, या फिर विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, या फिर फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए। तो कौन से एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है रे, जो काम चल रहा है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये बता रहा है कि द एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग बताने के टाइम पीरियड में जो काम चल रहा होगा, तो इसलिए ये होगा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो इतनी सी बात क्लियर हो गया। अब तुम्हें फील करना होगा, मैं जिसका नाम उठाऊंगी चीट में उसको बताना पड़ेगा, समझ आया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा के फील करोगे, क्लियर। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा वाला चीट था रे, बड़ा वाला, ओके। तो फर्स्ट चीट निकला किसका नाम, ये सुब्रोजित। तो फर्स्ट बताओ सुब्रोजित, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आई डैश इन ग्रेड 6, और यहाँ पर हिंट भी दिया है, तो क्या होगा, तो खाली स्टडिंग होगा ना, आई एम स्टडिंग होगा, क्या होगा, हाँ तो बोलना ना वाले सारे, तो आई एम स्टडिंग क्या होगा, आई एम स्टडिंग, क्लियर हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट स्वस्तिका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, वेरी गुड, तो होगा क्या, माई फ्रेंड इज रीडिंग। नेक्स्ट होगा सी नंबर, ये बताएगा हमारा किसका नाम आया, ये सानिधि, बताओ सानिधि, we ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है ये वाला तो हो गया, माई फ्रेंड इज रीडिंग, वी आर प्लेइंग, तो ये हो जाएगा आई एम लर्निंग न्यू लैंग्वेज, यहाँ तक हो गया। फिर ये नंबर हुआ द टीचर्स, फिर डैश, तो ये फील होगा ओम, ओम कहाँ है रे, लेफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आएगा तो ओके, ये किसका है, सनाया, सनाया बताओ, ये सना लेफ्ट हो चुका नहीं, सनाया है, सनाया बताओ लास्ट वाला, माई मदर डैश, फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा के, सनाया, ओके। तो ई वाला जो ये तो हो गया हमारा, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। बाकी नेक्स्ट ई वाला हमारा मिस हो गया था, साई सत्विक, एब्सेंट है, था ग्रुप में बट है नहीं अभी,
ठीक है, चलो तो अब देखेंगे किसका ये, शुभम। शुभम बताओ फटाफट, शुभम बताओ जल्दी। इन द स्टाफ रूम। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा के तुम 10 सेंटेंस तो आराम से लिख के आ ही पाओगे। अगर तुम्हारा सुनो, तो अगर तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा के तुम्हें 10 सेंटेंस में बोल रही हूँ, ये सेंटेंसेस तुम क्या लिखोगे, कैसे? घर जाओगे, घर में देखोगे चल क्या रहा है, जिस टाइम पीरियड में तुम लिखने को बैठोगे देखोगे चल क्या रहा है, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, जो देखोगे उस टाइम पीरियड में जो चल रहा होगा उसको तुम्हें लिख के लाना होगा, समझ आए? तो उसके रिलेटेड 10 सेंटेंस तुम्हें लिख के लाना होगा। लिखोगे, सपोज तुम घर में जो चल रहा होगा वही लिखोगे। अगर वो लिख पाओगे, पक्का वाला बोल रहे हो? पक्का गारंटेड? तो चलो चेक हो जाए, यहाँ पर जो चल रहा है, पहले यहाँ पर जो चल रहा है बताओ, बाहर यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, इसके ऊपर बेस करके तुम्हें सेंटेंस लिखना है। बोला कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को स्टडी करो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही है। तो उस वर्ब को लगा के तुम्हें सेंटेंसेस लिखना है, आराम से लिख पाओगे। देखो इस किसने लिख दिया ऑलरेडी, तो अगर इसको देखो, फिर देखो गोविंदा एंड अनु डैश फुटबॉल, जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो गोविंदा और अनु है। तो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे, आर प्लेइंग बोलेंगे कि नहीं? जिसका चिट निकलेगा वो बोलेगा, सबको नहीं बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो गोविंदा एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल, डन। ठीक है, फिर पेमा डैश फ्लावर्स, जिसका नाम, ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पेमा इज पॉइंटिंग एट फ्लावर्स हम लिख सकते, क्योंकि देखो ये पेमा फूल को तोड़ने की तरह तो लग नहीं रही है, कहाँ से तोड़ रही है, जस्ट पॉइंट कर रही है, ऐसे पॉइंट कर रही है, राइट, टचिंग भी कर रही है, राइट। तो हम लिखेंगे पेमा इज टचिंग द फ्लावर्स, आराम से, कोई दिक्कत? ठीक, उसी तरह प्लकिंग यहाँ पर हो नहीं रहा है। देखो अनिल डैश द स्कोर कार्ड, ओके, तो बताओ अनिल क्या कर रहे हैं, स्कोर कार्ड को दिखा रही है, तो होल्डिंग, तो बोलेंगे पकड़ना को क्या बोलते हैं, होल्ड करना, क्या बोलते हैं, होल्ड करना। तो मैं बोलूंगी अनिल इज होल्डिंग द स्कोर बोर्ड, समझ आया? तो क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक उसी तरह नेक्स्ट आ गया तुम्हारा मदर। ठीक है, तो मदर डैश अ बुक, तो मम्मी क्या कर रही है बताओ, रीडिंग, तो मदर इज रीडिंग द बुक, क्लियर, पढ़ रही है। ठीक उसी तरह अभी द डॉग डैश द कैच डैश टू कैच द बॉल, बॉल पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। हाँ, रनिंग टू कैच द बॉल भी हो सकता है। ठीक है, द बर्ड्स डैश इन द स्काई, तो स्काई में क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग, आर द फ्लाइंग नहीं, सिंपल आर फ्लाइंग। ठीक है, चलो